हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, मैं आज बात करने आया हूं और उस ड्रामे के बारे में मैं उस पर रिव्यू करने वाला हूं, उसके सीन को एनालाइज करने वाला हूं, जिस ड्रामे का चौथा एपिसोड आ चुका है। तो दोस्तों, इस ड्रामे के मरकजी किरदार में हैं जाहिद अहमद, हीरा मनी और मामिया शाद जफर। तो इस ड्रामे का नाम है जान से प्यारा जूनी। जान से प्यारा जूनी जल्द आ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जान से प्यारा जूनी का चौथा एपिसोड आ चुका है। आइए सबसे पहले इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं और सीन बाय सीन एनालाइज करते हैं। जो कमियां होगी ज़रूर कमियों पे बात होगी, और अगर नहीं होगी तो सिर्फ सीन के बारे में बात करेंगे कि उसकी खासियत क्या थी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ड्रामे में पहला सीन जब आता है तो उसकी बात करते हैं। पहला सीन शुरू होता है जाहिद अहमद और मामिया शाह जफर जो गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, यानी कि जुनैद, जूनी और मीनू। तो वहाँ पर जुनैद उन्हें समझा रहा है कि देखिए, वो मेरी बहन है, मेरी माँ की तरह है, उन्होंने मेरी परवरिश की है। हालांकि वो इतनी बड़ी लगती नहीं है कि उन्होंने इसका इतना ख्याल रखा होगा। भले वो थोड़ी फैटी हैं, लेकिन एज मुझे लगता है कि उनके फेस से लगता है कि कम होगी। एनीवे, मुझे उस पर नहीं जाना। तो अब वो कहते हैं कि उनको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो। तो यहाँ पे मीनू क्लियर कर देती है कि देखो, मुझे कोई अगर चार बात सुनाता हो तो मैं उसी समय उसको साफ कर देती हूँ। उसका कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गया कि वो ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन में शादी होके आई है तो जिस तरह के हमने बॉलीवुड में और कई ड्रामों में देखा है कि खामोश रहती हैं लड़कियां, वो अपने आप में बड़ी इनोसेंट से होती नहीं। यहाँ पे ये दम बॉम्ब है, पटाखा है, दम जिसको जैसे चाहे वैसे हैंडल करती है, अपने शर्तों पे जीने वाली लड़की है मीनू। एनीवे, आते हैं अगले सीन में। यहाँ पे जो जुनैद की बहन है वो रो रही है अपने हस्बैंड के सामने, अपनी बेटी के सामने। तो कहती हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उनके हस्बैंड समझाते हैं कि देखो, बहुत कुछ अभी हमें उससे लेना है और हमें हारी हुई बाजी को जीतना है। तो ये उसको समझाते हैं, जो उनकी वाइफ को समझ में आता है, यानी जुनैद की बहन को समझ में आता है। अब दोस्तों, अगला सीन शुरू होता है तो मॉल में शॉपिंग करवा रहा है जुनैद मीनू को। और शॉपिंग करके जब ये लोग घर लौटते हैं तो हुस्न आरा की नज़र जो इन दोनों पे पड़ती है और देखते कि वो इतने सारे शॉपिंग करके जब लौटे हैं तो उसको जलन होने लगती है। तो अपनी माँ से बात करती है कि पता है माँ कि जुनैद बहुत सारी शॉपिंग करवाया है अपनी बेगम को, और मुझे लगता है इतने सारे पैसे खर्च करेगा तो अपनी बिजनेस को जल्दी बर्बाद कर लेगा। इतनी भी उसकी बीवी खूबसूरत नहीं है। यहाँ उसकी जलन तो मतलब कमाल का दिखाया गया, क्या जल रही है। क्योंकि ऐसा होता है जब कोई लड़की अपने हुस्न पे जिसे गुरूर है और वो किसी को ठुकरा दे और उसे एक अच्छी ज़िंदगी में देखे बाद में, तो उसको जलन तो होनी है। तो ये तो कहानी है, मैंने अपने पहले रिव्यू में कहा था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये एलिमेंट्स नज़र आते थे। तो यहाँ माँ कहती हैं कि भाई तुम्हें क्या मसला है, वो जो भी करे। तो बहुत अच्छा सीन था, ये कमाल का है। अब दोस्तों, अगले सीन में जुनैद जो है, जूनी जो, वो ऑफिस जा रहा है और उनकी वाइफ उन्हें ऑफिस के लिए सी ऑफ करती है दरवाजे पे। और तब वो कहती हैं कि बड़ा ढीला शर्ट पहन रखा आपने। तो बोले नहीं ठीक है। तो बोले नहीं, आप मीना के शौहर हैं, आपको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वाले शर्ट पहनने चाहिए, कपड़े जो हैं आपके वो फैशनेबल होना चाहिए, इस तरह का उनका कहने का मतलब था। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए इस सीन से, कि ये इन्हें इनका मेकओवर करेगी जुनैद का। जुनैद थोड़ा सा और आने वाले एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि वो डैशिंग नज़र आने वाला है, और जिसको लेकर के डेफिनेटली हुस्न आरा को जलन होगी, क्योंकि हुस्न आरा ने इसे बुरी तरह से बेइज्जत किया था। अब वो उसके सामने एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, तो जाहिर है उसको जलन होनी है। तो दोस्तों, आगे के सीन में हम बढ़ते हैं। तो इस बीच एक सीन जाता है दोस्तों, जहाँ पर जो बहन है, बाजी हैं, वो घर में जो जेवर है उनमें से कुछ निकाल रही हैं। तो उनकी बेटी कहती है ये वाला दे दो मम्मी। तो फिर बाजी कहती हैं कि ये बहुत महंगे है, मैं तो इसको कभी नहीं दूँ, वो तो मेरी मजबूरी है। इसलिए वो छोटी सी अंगूठी वो सिलेक्ट करके लेके जाती हैं देने के लिए। और फिर उनके घर जब पहुंचती हैं तो वहाँ पे दरवाज़ा खोलती है मामिया जफ़र, यानी कि मीनू,
और वो बोलती है अभी जुनैद घर पे नहीं है, तो उनके जो जीजा हैं वो बहनोई हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग फिर अपना तारुफ कराते हैं, फिर अंदर जाते हैं, और जब बाजी बोलती है हटो रास्ते से, वो जा कर के अंदर बैठती हैं। तो वो सीन सब बहुत अच्छा है। फिर टीवी बंद करना उनका कि बहुत तेज़ आवाज़ में वो टीवी चला करके देख रही थी। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ड्रामे को खूबसूरत बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही हमारे आसपास की घटनाएं हैं, इस तरह की होती हैं। जो बहन मतलब जिसका घर पे राज चला हो, जिसके अंडर में वो गुलाम के जैसा भाई उनके हुक्म को पालन करता हो, और उसके घर पे एक लड़की आई है जो अपनी ज़िंदगी जी रही है, वहाँ पर इनके शासन को कहीं चुनौती देती हुई दिख रही है, इसलिए उसका वहाँ पे खींच पैदा होना, उसको फ्रस्ट्रेशन आना लाजमी बनता है। तो दोस्तों ये इस तरह का सीन था ये। आइए आगे की बात करते हैं। अब दोस्तों अशरफ साहब जो हैं उनकी बात हो रही है जुनी से, और दोनों दोस्त बात कर रहे हैं। तो यहाँ अशरफ साहब कहते हैं कि बहुत खुश नज़र आ रहे हो, लगता है तुम्हें मीना पसंद आ गई। तो वो कहता है कि भाई मुझे नहीं लगता था कि हुस्न आरा के बाद मुझे कोई लड़की पसंद आएगी, लेकिन वो पसंद आ जाती है। तो ये फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि तुम इतनी मोहब्बत तुम्हें मीना से हो जाए कि तुम सब कुछ भूल जाओ। तो फिर यहाँ पे जुनी कहता है कि अल्लाह करे कि आपकी ये बात दुआ में रहे, बद्दुआ ना। ये लाइन अगर राइटर ने लिखा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। जाहिर है कि ड्रामे में इस तरह का कुछ होने वाला है, ये इंडिकेशन है राइटर का, डायरेक्टर का, ऑडियंस के लिए कि इनकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है, चाहे किसी भी कारण से, चाहे वो हुस्न आरा के साथ में जुनी का कुछ रिलेशनशिप को लेकर के। तो इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीना ने इस बात को कह दिया कि तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं है, मतलब हुस्न आरा के साथ में जूनी को कहती है। तो ये शक्की है, थोड़ी गुस्सैल है। जैसा एक सीन में और आपको देखने को मिला, वो बात कर रही है अपने घर जाने की, तो वहाँ पर वो जुनैद उसे चाय पेश करता है, तो वो उसे फेंक देती है और वो चाय का कप टूट जाता है। उसका इस सीन से ही एग्रेशन समझ में आ रहा है कि ये किस तरह का किरदार होने वाला है। तो यहाँ पर फ़ोन करती है अपने मामा को, तो बोलती मैं आना चाहती हूँ। बोले अभी तुमको नहीं आना, तुमको वहीं रहना है। और अभी जुनैद ने भी उसे मना किया। अब देखते हैं दोस्तों कि आगे आने वाले सीन में क्या होने वाला है, क्योंकि ड्रामा के हर सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत ही अच्छे से शूट किए गए, हर चीज़ लॉजिकल है, कैरेक्टर बहुत ही कमाल तरीके से उसकी कैरेक्टराइजेशन की गई है। तो स्टोरी बहुत अच्छी है, प्लॉट अच्छा है, प्राइमेसेस इसके बहुत अच्छे हैं, इसके आसपास में जो कैरेक्टर डाले गए हैं वो इंटरेस्टिंग हैं, और वो आने वाले टाइम में ड्रामा को एक हाइप पे लेके ज़रूर जाएंगे। और मुझे लगता है क्योंकि हैं इस ड्रामे में वो तत्व, वो एलिमेंट्स नज़र आते हैं, तो इस स्टोरी धमाल होने वाली है। तो दोस्तों आते हैं सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। तो इसका जो जुनैद हैं उनका कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा है, लेकिन उनके एक्ट में वो कमी है कि वो कभी कभी कैरेक्टर को छोड़ देते हैं। जो कैरेक्टर लेके चलते हैं, कभी वो बहुत ही खामोश सा इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है, लेकिन फिर कहीं कहीं वो अलग हो जाते हैं, तो वो कैरेक्टर छोड़ रहे हैं कहीं कहीं। तो ये हुआ। दूसरी बात आते हैं हीरामणि की, वो बहुत खूबसूरत हसीन लग रही हैं, बहुत ही कमाल का उनका कैरेक्टर। चूँकि उनकी कैरेक्टर अब तक देखिए, इस कैरेक्टर की डिमांड है कि वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, उसे अपने हुस्न पे गुरूर है, वो बदतमीज़ है, अपने किसी की भी बेइज्जती कर देती है, अपने हुस्न के आगे किसी चीज़ को समझती नहीं है। तो और उसकी कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन उसी तरह से किए गए हैं। वो इस बार वो ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनी हैं, वो थोड़े टाइट कपड़े पहने हैं। तो उन्होंने तो और उसके बाद उनका मेकअप भी अच्छा है, ठीक है, मतलब अच्छा लेकर के वो उस कैरेक्टर में जा रही हैं। और बाकी उनका परफॉर्मेंस, जो उनको सीन मिले हैं, 1-2 सीन ही हैं उनके, लेकिन बहुत ही अच्छे सीन हैं। मामिया अशर ज़फ़र आते हैं, उन्होंने बहुत ही कमाल का अपना कैरेक्टर को डिज़ाइन किया, क्योंकि ये कैरेक्टर कोई मामूली कैरेक्टर नहीं है। जिस सिचुएशन में उनकी शादी हुई है और वहाँ पर वो आने के बाद उनका जो एक एटीट्यूड है या उनका जो तरीका है साफ गोई का, वो किसी भी चीज़ को सामने में ठहरने नहीं देती हैं। अगर उससे कोई एक बात सुनाता है, वो 4 बात सुना करके उसे
गिफ्ट के साथ भेज देती है। तो वो बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है और उसको मामिया जफर बहुत अच्छे से प्ले कर रही हैं। अशरफ जो उनके दोस्त हैं, उनको एक सीन मिला, अच्छे हैं, वो एक सटल जा रहा है, उनका एवरेज है। उनकी बहन की किरदार जो कर रही हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहनोई जो है वो भी बहुत कमाल का। तो दोस्तों ओवरऑल सब लोगों ने बेहतरीन एक्ट किया है। एपिसोड बहुत मज़ेदार है, सब अपने किरदार में पूरी तरह से न्याय कर रहे हैं। तो इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है और इसका डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। कहीं पे भी ट्रैक से नहीं भटकते हुए जो उसकी फील है वो बहुत ही कमाल की है और उस फील को डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।